स्वागत है मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द डिवोशनल जर्नी में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं गंगा सप्तमी के ऊपर कुछ बातें, जिसमें हम वर्णन करने जा रहे हैं आखिर गंगा सप्तमी क्या है, गंगा सप्तमी का पर्व कब मनाया जाता है और इससे जुड़ी क्या है पौराणिक कथा। मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बताना ना भूलें कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा, वो भी कमेंट जरूर करें। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो, गंगा सप्तमी की कथा। पहले तो हम ये जानते हैं कि गंगा सप्तमी है क्या और ये कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष गंगा सप्तमी का पावन पर्व वैशाख के शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। यह पर्व देवी गंगा को समर्पित है। इस दिन को गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा पूजन किया जाता है और गंगा पूजन से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब चलिए जानते हैं 2024 में गंगा सप्तमी का पर्व कब मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 में गंगा सप्तमी यानी कि गंगा जयंती का पर्व 14 मई यानी कि मंगलवार को पड़ रहा है। अतः इस दिन व्रत रखकर गंगा मैया का पूजन करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे तथा गंगा दशहरा का त्योहार रविवार अर्थात 16 जून 2026 को मनाया जाएगा। मित्रों, हम आपके लिए गंगा दशहरा के ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो लाने का प्रयत्न ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलिए जानते हैं गंगा सप्तमी की मुहूर्त क्या है। पहले तो हमें ये पता है कि गंगा सप्तमी इस साल 2024 में 14 मई को आ रहा है। 14 मई यानी कि मंगलवार को वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा 14 मई 2026 को सुबह 2:50 से और गंगा सप्तमी तिथि का समापन होगा 15 मई 2026 बुधवार को सुबह 4:19 पर। गंगा सप्तमी मध्याह्न मुहूर्त सुबह 10:56 से दोपहर 1:49 तक का है, यानी कि अवधि है 2 घंटे 43 मिनट तक का। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से शिव शंकर जी की जटाओं में पहुंची थी। इसीलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन माँ गंगा की उत्पत्ति हुई वो दिन गंगा जयंती यानी कि वैशाख के शुक्ल सप्तमी, जिसे हम गंगा सप्तमी के नाम से जानते हैं, और जिस दिन माँ गंगा जी पृथ्वी पर अवतारित हुई वो दिन गंगा दशहरा यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलिला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति भी होती है। सभी पापों का क्षय भी होता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। विधि विधान से किया गया गंगा का पूजन अमोघ फल प्रदान करता है। पुराणों के अनुसार माँ गंगा विष्णु जी के अंगूठे से निकली थी, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भागीरथी के प्रयास से कपिल मुनि के शाप द्वारा भस्मीकृत हुए
राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए। वैसे तो गंगा नदी के साथ अनेक ही पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करती है। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथ में गंगा महत्व का वर्णन देखने को मिलता है। अब चलिए जानते हैं अन्य एक पौराणिक कथा, जिसके अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ था। ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी का जन्म। एक प्रफुल्लित सुंदरी युवती का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ था। इस खास जन्म के बारे में दो विचार हैं। एक की मान्यता ये है कि वामन रूप में बलि दैत्य से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु का चरण धोया और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। दूसरे का संबंध भगवान शिव से है, जिन्होंने संगीत के दुरुपयोग से पीड़ित राग रागिनी का उद्धार किया। जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गया, तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकले लगा, जो कि ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडल में भर लिया। इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ और वह ब्रह्मा के शरण में स्वर्ग में रहने लगी। गंगा एक नदी ही नहीं, भारतीय संस्कृत की एक गौरवशाली सलिता है। देव नदी, जाह्नवी, विष्णुपदा, शिवसिधारिणी जैसे कोई 108 नाम इस नदी के हैं। महाभागवत में गंगा अष्टोत्तरशत नामावली मिलती है। यह इस दिन के पुण्य का ही प्रभाव है कि पातकी से पातकी तक इस नदी के निमज्जन से पुण्य श्लोक की हुई है। यह ऐसी नदी है जिसका जिक्र ऋग्वेद से लेकर वर्तमान साहित्य तक में मिलना जाता है। राजा भागीरथी के तप के प्रभाव से यह अलकानंद से भागीरथी होकर भारत के कलि कलुष को धोती हुई समुद्रगामी हुई। गंगा दशहरा या गंगा दशमी का पर्व 10वीं सदी पूर्व से ही मनाया जाता आ रहा है। भोजराज ने राजा मार्तंड में 10 पापों के निवारण के पर्व के रूप में इस दिवस का स्मरण किया है। जो 10 पाप हरे वो यह पर्व है। इन पापों का जिक्र सर्वप्रथम मनु ने अपने स्मृति में किया है, जिनको यथारूप स्कंद पुराणकार सहित अन्य पुराण उप पुराणकारों ने भी उद्धृत किया है। मूर्तिकला में गंगा की अभिव्यक्ति नई नहीं है। गुप्त काल से ही स्त्री रूप में यह नदी कलशधारिणी नायिका के रूप में उत्कीर्ण की जाने लगी। विशेषकर द्वार शाखा के नीचे मूर्तिमय रूप में गंगा का न्यास मिलता है। अनेक रूपों और अनेक भावों में यह नदी रूप देवालय के दर्शनार्थियों को अपनी उपस्थिति से पाप मुक्ति कलशहारिणी का संकेत देती है। एक और यमुना, दूसरी ओर गंगा। इनका समन्वय पश्चिम और पूर्व संस्कृतियों का संगम भी माना जाता है। कोई भी भाषा, धर्म, विचार हो, यहाँ अंततः एकता का दर्शन होता है। इसलिए भारत की संस्कृति को गंगा जमुनी भी कहा जाता है। मित्रों, ये थी ब्रह्मा के कमंडल से गंगा का जन्म कैसे हुआ था उसकी कहानी। आशा है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। मित्रों, अगर हमसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो कृपया हमें माफ कर दें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए अध्याय संग। तब तक के लिए धन्यवाद।